हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा मंथली करेंट अफेयर का वीडियो आता है और हमने जुलाई अगस्त का मंथली करेंट अफेयर का वीडियो भी दे दिया और ये वीडियो आपका सितंबर मंथ का वीडियो है। इस वीडियो में पूरे सितंबर मंथ का जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है वो सब आपको मिल जाएगा पूरे डिटेल के साथ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि पूरे मंथ का वीडियो रहेगा और पूरे डिटेल के साथ देंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं एक अच्छे तरह से, अगर इसको समझ लेते हैं, तो आपको सितंबर मंथ का जो भी करेंट अफेयर होगा सब क्लियर हो जाएगा। जो भी एग्जाम में आएगा आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए समय ना व्यर्थ करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 48, यानी सही जवाब हो जाएगा 48। गलती से लिखा गया है 15, आप इसको सुधार कर लेंगे। ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को 48वां स्थान प्रदान किया गया। भारत इस साल 4 स्थान का छलांग लगाया, यानी इसके पहले 2019 में भारत को 52 स्थान प्राप्त था, लेकिन भारत 4 स्थान ऊपर चल के अब 48 स्थान प्राप्त हो गया। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के दौर में जहां सब कुछ खत्म हो रहा है, उस दौर में भी भारत ने छलांग लगाकर ऊपर गया। तो यह भारत के लिए एक अच्छी संकेत है। और पिछले 5 सालों में देखा जाए तो पिछले 5 सालों में भारत हमेशा ऊपर ही जा रहा है, यानी इसका रैंकिंग जो होता है यह दिन पर दिन कम होते जा रहा है। यानी 48, इसके बाद पहले 52 था, 48 हो गया, ऐसे ही धीरे धीरे ऊपर चल रहा है, यानी प्रोग्रेस कर रहा था। ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सीबीडीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सीबीडीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल को 6 मंथ के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है कितने मंथ के लिए बढ़ाया गया है, तो इनका नाम क्या है, क्योंकि जो न्यूज़ में आता उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है। तो कार्यकाल बढ़ाया गया, तो मैंने सोचा इसके अध्यक्ष का नाम आपको जानना जरूरी है। और आपका सही जवाब हो जाएगा प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी जो है सीबीडीटी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, ये सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी जो है यह 1982 बैच के एक आईआरएस अधिकारी हैं। यह रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हैं और इन्हें फरवरी 2019 में इन्हें सीबीडीटी का अध्यक्ष बनाया गया। और अध्यक्ष जब इन्हें सीबीडीटी का बनाया गया, उसके बाद 31 अगस्त 2019 को यह रिटायर कर गए। 31 अगस्त 2019 को रिटायर कर गए। रिटायर करने के बाद इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिए, यानी 31 अगस्त 2020 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। और 31 अगस्त के बाद इनका जब कार्यकाल खत्म हो गया तो इनके कार्यकाल को फिर से 6 मंथ के लिए बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 तक कर दिया गया। सीबीडीटी में अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं। और सीबीडीटी का कार्य क्या है? तो आईटी डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए सीबीडीटी नीति तैयार करती है। सीबीडीटी की स्थापना 1924 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अध्यक्ष तो आपने देख ही लिया। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष तक कोल इंडिया का उत्पादन लक्ष्य 1 बिलियन टन प्राप्त किया जाना है? यानी कोल इंडिया ने अपना लक्ष्य रखा है कि वह 1 बिलियन टन प्राप्त करेगा। यह लक्ष्य कब तक रखा है, यानी कितने दिनों तक, किस ईयर तक? और आपका सही जवाब है 2023 से 2024 के बीच में कोल इंडिया का यह लक्ष्य रखा गया है। अब कोल इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको पता चल रहा है कि अभी जो भी सरकारी एजेंसी है, सरकारी कंपनियां हैं, उनका एक्चुअल प्रोडक्टिविटी कम होता है, तो वो प्राइवेट कंपनी से अपने आप को कंपेयर करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए ऐसा कार्य कोल इंडिया करे, क्योंकि निजी कंपनियां उसे प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए और क्या करेगी, प्रतिस्पर्धा बनाएगी और गुणवत्तापूर्ण अच्छा, मतलब कोयला अपने उपभोक्ताओं, जैसे इसका उपभोक्ता कौन है, तो स्टील वाले हैं, पावर प्लांट वाले हैं, उनको समय पर उनकी जो आपूर्ति है उसको देगा, गुणवत्तापूर्वक कोयला देगा, ताकि अपने क्षेत्र में यानी भारत कोयला के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए इनके सीएमडी ने बतलाया कि कोयला का जो खदान है उसको आधुनिक
तकनीक से उसको लैस किया जाए, क्योंकि जब तक हम आधुनिक तकनीकी से लैस नहीं करेंगे तब तक हम निजी कंपनियों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए लैस करने के लिए, आधुनिक सुख सुविधा देने के लिए इसमें 5200 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। अब कोल इंडिया की बारी आई, तो कोल इंडिया जो है यह कोल को माइनिंग करने का और कोल को रिफाइनिंग करने की एक कंपनी है। यह एक महारत्न कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। प्रेजेंट टाइम के इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोद अग्रवाल जो एक आईएएस ऑफिसर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। कैबिनेट ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? कैबिनेट ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए किस मिशन की मंजूरी दी है? और आपका जवाब है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी, उन्होंने बताया कि यह एक मिशन कर्मयोगी चलाया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य है कि भविष्य में जो भी सिविल सेवक सर के जो सिविल सेवक हैं उनके और अधिक संरचनात्मक बनाना, यानी उनकी क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाना। यानी यह जो इस मिशन है कर्मयोगी, यह सिविल सेवकों के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। यानी जो भी सिविल सेवक हैं उनके कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यह प्रोग्राम को लिया गया है। और यह प्रोग्राम जो है सरकारी कर्मचारी जो है उनको एक आदर्श कर्मयोगी के रूप में देश सेवा के विकसित करने के लिए इसे शुरू किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसने CII गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर यानी GBC गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर नेशनल एनर्जी लीडर ऑफ एक्सीलेंट एनर्जी इफिशिएंट यूनिट किसे प्रदान किया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यह प्रदान किया गया है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्यों दिया गया? क्योंकि इसने ऊर्जा का मैनेजमेंट यानी एनर्जी मैनेजमेंट में इसने उत्कृष्टता वाला कार्य किया, इसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। और यह जो था यह 21वां नेशनल पुरस्कार जो था यह एनर्जी लीडर, और जो इसको अच्छा से एक्सीलेंस तरीके से इसको इफिशिएंट तरीके से कार्य किया गया था उसके लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। इनके साथ साथ राष्ट्रीय जो इस्पात निगम लिमिटेड है विशाखापट्टनम में, उसको स्पीड में जो स्टील प्लांट है उसमें उन्होंने एनर्जी का मैनेजमेंट अच्छा से किया, इसके लिए उन्हें भी एनर्जी इफिशिएंट यूनिट अवार्ड से प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। संघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? संघाई सहयोग संगठन है, इसके विदेश मंत्रियों की मेजबानी का बैठक कौन सा देश करेगा? और आपका सही जवाब हो जाएगा रसिया, यानी इसके बैठक की मेजबानी रसिया करेगा। और ये विदेश मंत्रियों की बैठक है, तो विदेश मंत्रियों की बैठक है तो इसमें भारत की तरफ से किसने लिया? तो भारत की तरफ से एस जयशंकर इसमें पार्टिसिपेट किए। इसके लिए उन्होंने 10 सितंबर को रूस की राजधानी मॉस्को में जो स्वाभाविक सहयोग संगठन उसके विदेश मंत्रियों में बैठक में भाग लेने के लिए एस शंकर गए। और ये तो विदेश मंत्रियों के थे, और रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गए हुए थे। अब ये लोग रूस गए हुए थे, तो रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की मुद्रा तो रशियन रूबल है, और यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मुशोस्तिन। अब ये गए हुए थे कहाँ? SCO यानी संघाई सहयोग संगठन में गए हुए थे। तो SCO क्या है? तो यह एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर चाइना की राजधानी बीजिंग में है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या 8, यानी इसके 8 सदस्य देश हैं। वो सदस्य देश कौन कौन है? इसमें चाइना है, इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रसिया है, तजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ये इसके सदस्य देश हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर ये वीडियो आप कंप्लीट से देख सकते हैं तो आपको पूरे मंथ का करेंट अफेयर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। भारत से किसे टाइम्स हायर एजुकेशन यानी THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में समग्र वैश्विक रैंकिंग में 301 से 350 की श्रेणी में रखा गया? यह भारत का है, तो इसमें रखा गया IISc बेंगलुरु को 301 से लेकर 350 की जो श्रेणी है उसमें इनको रखा गया है।
इस श्रेणी में 93 देशों से लगभग 1500 से अधिक यूनिवर्सिटी के बीच में यह रखा गया था। 93 देश के 1500 से अधिक यूनिवर्सिटी को इसमें रैंकिंग रखा गया था, जिसमें प्रथम रैंकिंग मिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके, इसे प्रथम रैंकिंग प्राप्त हुआ। दूसरा रैंकिंग प्राप्त हुआ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए को। तीसरा प्राप्त हुआ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए को। और चौथा प्राप्त हुआ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए को। यह चौथी रैंकिंग थी। और भारत के तरफ से आईआईएससी बेंगलुरु को 301 से 350 के बीच की रैंकिंग प्राप्त हुई। चलिए 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने जैविक विविधता के संरक्षण के लिए एक परिषद की स्थापना की है? किस राज्य सरकार ने जैविक विविधता के संरक्षण के लिए एक परिषद की स्थापना की है? और आपका सही जवाब हो जाएगा, माफ कीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, यानी JNK, जम्मू कश्मीर। झारखंड इसका नहीं होगा, थोड़ा गलत है, इसको आप सुधार लेंगे। जम्मू और कश्मीर है। जम्मू और कश्मीर ने इसके लिए 10 सदस्यों के एक परिषद गठन की गई, यानी एक परिषद बनाई गई, इसमें 10 सदस्य होंगे। और इसके प्रमुख जो होंगे वह प्रिंसिपल चीफ, जो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होंगे वो इसके प्रमुख होंगे। और इसके लिए फंड जो होगा, जो कोई भी अगर समिति बनती है तो उस परिषद बनती है तो उसके लिए एक फंड होगा। तो यह फंड जो होगा जम्मू कश्मीर बायोडाइवर्सिटी काउंसिल फंड के नाम इसको दिया जाएगा। और जो भी चार्ज होगा, जो भी फी होगा, सब इसी में रखा जाएगा। अब इसकी स्थापना, अब जम्मू एंड कश्मीर पहले आपको पता होगा कि यह एक राज्य था, लेकिन अब इसे राज्य से तोड़कर 2 यूटी के रूप में बना दिया गया। तो यह राज्य से यूटी कब बना? तो 31 अक्टूबर 2019 को यह राज्य से 2 यूटी में बदल गया। इसकी 2 राजधानी है, एक है श्रीनगर जो समर कैपिटल है, दूसरा है जम्मू जो विंटर कैपिटल है। और प्रेजेंट टाइप के इसके एलजी हैं मनोज सिन्हा। आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। टाइम्स इंस्टीट्यूट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर, मैंने अभी आपको बताया कि शीर्ष स्थान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण भारतीय बैंक, आप इसको ऐसे समझेंगे, साउथ इंडियन बैंक के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब होगा मुरली राम कृष्णन को साउथ इंडियन बैंक के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति किसने दी? तो इस सभी की नियुक्ति जो सीएमडी होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, इसकी नियुक्ति आरबीआई के द्वारा किया जाता है, यानी आरबीआई ने इनकी नियुक्ति की दी। और इनका कार्यकाल जो होगा 1 अक्टूबर 2020 से इनका कार्यकाल होगा। और यह 3 वर्ष तक अपने पद पर, यानी एमडी और सीईओ के पद पर बने रहेंगे। यह 30 मई 2020 को आईसीआईसीआई बैंक के रणनीतिक परियोजना समूह के सीनियर महाप्रबंधक के पद पर से यह रिटायर किए हुए थे। और 1 जुलाई 2020 को इन्हें साउथ इंडियन बैंक में सलाहकार के रूप में शामिल किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि यह रिटायर किए 30 मई को और 1 जुलाई यानी 1 मंथ के अंतराल के बाद इन्हें शामिल किया गया। यानी इनका मेरिट देखिए, ये शामिल कर दिया गया। और यह अब सीएमडी भी नियुक्त कर गए। अब साउथ इंडियन बैंक की स्थापना 1929 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर केरल के त्रिशूर में इसका हेडक्वार्टर है। और चेयरमैन है सलीम गंगाधरन, इसके चेयरमैन है। अब सीएमडी तो यही बन गए हैं। आगे चलते 11वां क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वाड मीट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्वाड मीट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और अपना देश ही करेगा, यानी भारत ही करेगा। क्वाड में 4 देश हैं, कौन कौन? तो एक तो अपना देश भारत है, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है यूएसए अमेरिका, और चौथा है जापान। यानी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वाड में कितने देश हैं? तो 4 देश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। और इसके बैठक की मेजबानी इंडिया करेगा। यह किसी मंत्रियों की बैठक होगी। इसके पहले 2019 में बैठक हुई थी, लेकिन अब इसके बैठक होगी वह इंडिया इसकी मेजबानी करेगी। यह जो क्वाड था इसकी शुरुआत जापान के प्रधानमंत्री यानी पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे, उन्होंने 2007 में यह चारों देशों के परामर्श, चारों देशों के सहयोग से इसकी शुरुआत उन्होंने की। यह गठबंधन जो था चीन के साथ, अभी जो है भू रणनीतिक चिंता के कारण इसे गठित किया गया। अभी जो बैठक होगा चीन के साथ, अभी आप देख रहे होंगे चीन का आक्रामक रूप है, तो चीन का जहां भी भू रणनीतिक समस्या, उसके लिए इसे गठित किया गया था कि चीन अगर किसी के साथ जमीन के लिए झमेला करता है तो ये लोग उसके साथ सहयोग, मतलब जिस देश के साथ झमेला करेगा उस देश को समर्थन प्रदान किया जाएगा।
इसके साथ साथ भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 डायलॉग होगा, उसकी भी तैयारी की जा रही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने अपने विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अपने जो भी विरासत स्थल है उसको संरक्षण के लिए एक विधेयक को पारित किया गया है, और यह पारित किया गया है असम सरकार के द्वारा। 31 अगस्त से शुरू होने वाला 4 दिवसीय विधानसभा का सत्र था, इसी सत्र में इस विधेयक को पारित कर लिया गया। यह विधेयक कैसा है? तो अपने विरासत स्थल को सुरक्षा के लिए यह विधेयक था। इसमें वैसे सभी विरासत स्थल को या आयोग को शामिल किया जाएगा जो कम से कम 75 ईयर पुराना है, यानी 75 साल जो पुराना विरासत है उसको इसमें शामिल किया गया है। और इसमें पार्लियामेंट के द्वारा जो राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर दिया गया है, जो असम एंशिएंट मूवमेंट है, जो रिकॉर्ड एक्ट 1959 के तहत आता, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। अब असम सरकार ऐसा कर रही है, तो असम की राजधानी दिसपुर है, असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण शुरू करने की योजना बनाई है? नदी परिभ्रमण शुरू करने की योजना बनाई गई है, और यह बनाया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा, यानी उड़ीसा इसका सही जवाब होगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे राज्य में उद्योग बढ़ेगा। कोविड-19 के प्रभाव के मुकाबले, कोविड-19 के कारण तो सबसे ज़्यादा लॉस पर्यटन विभाग को ही हुआ है, लेकिन इसके प्रभाव को कम करने और धीरे धीरे जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया जाए, ताकि रोजगार बढ़े और देश जो है उसको पैसा का इनकम होगा, इसके लिए इसे शुरू किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने नदी परिभ्रमण करने का निर्देश दिया गया। अब यह उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया गया। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को एक नया प्रांत, एक नया राज्य बना था उड़ीसा। इसके सीएम है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। आगे चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है अभिक सरकार। अभिक सरकार को नियुक्त किया गया। अभिक सरकार जो है यह आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष थे, और इन्हें नियुक्त किया गया है किसे? पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में। यह विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे, यानी अब तक पीटीआई के अध्यक्ष थे विजय कुमार चोपड़ा, अब उनके जगह अभिक सरकार को नियुक्त किया गया। विजय कुमार चोपड़ा जो है यह पंजाब केसरी अखबार समूह के संपादक थे, जिनका कार्यकाल खत्म हो गया, अब अभिक सरकार बनेंगे। पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 27 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसके चेयरमैन है विजय कुमार चोपड़ा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस शहर को चुनाव आयोग द्वारा देश का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूक केंद्र, कुछ महत्वपूर्ण लाइन है, क्षेत्रीय मतदाता जागरूक केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया? और आपका सही जवाब हो जाएगा जयपुर। जयपुर को ऐसा दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो अभी सुनील अरोड़ा, उन्होंने कोविड-19 की चुनौती में भी चुनाव की तैयारी करने के लिए अधिकारी जो से बात किया हुआ। जैसे आपको पता होगा कि अभी बिहार चुनाव चल रहा है, कोविड-19 का दौर चल रहा है, सब कुछ बंद है, लेकिन चुनाव की रैलियां चल रही हैं, चुनाव होगा। तो इसको कोविड-19 में कैसे चुनाव में जो भी चुनौती आएगी उसको सामना कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे इसके लिए इन्होंने अपने अधिकारियों से एक बैठक की लिए। इसके लिए इन्होंने राज्य निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक की कि राज्य में जो चुनाव करवाना है कैसे उसको संपन्न किया जा सकता है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इन्होंने गाइडलाइन भी जारी की। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 16, हाल ही में क्रोएशिया गणराज्य के भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्ति किया गया? यानी भारत का अगला राजदूत कहाँ राजदूत? तो क्रोएशिया गणराज्य में भारत का अगला राजदूत होंगे राज श्रीवास्तव। राज श्रीवास्तव जो है 1997 बैच के एक IFS अधिकारी यानी फॉरेन सर्विस के ये अधिकारी हैं, जो वर्तमान में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। अब ये क्रोएशिया जाएंगे भारत के अगले राजदूत के रूप में। तो क्रोएशिया की राजधानी ग्राब्गेरेव है, क्रोएशिया की मुद्रा क्रोएशियाई कूना है, और राष्ट्रपति हैं जोरान मिलनोविक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ, और सही जवाब है विनोद कुमार यादव, VK यादव, जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्हें अब रेलवे बोर्ड का नया सीईओ बना दिया गया है VK यादव को। यह एक नया पद क्रिएट किया गया है जिसमें उसके चेयरमैन को ही सीईओ बना दिया गया।
इनकी नियुक्ति जो है निर्णायक कैबिनेट के अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। और यह रेलवे बोर्ड के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीईओ का पोस्ट आया, और यह पहली बार वीके यादव यानी विनोद कुमार यादव बन रहे, इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला यह पद क्रिएट हुआ। अब यह रेलवे के द्वारा हुआ, तो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, जिन्हें रेल के साथ साथ वाणिज्य मंत्री का भी कार्यभार दिया गया। और भारत में पहला रेल मंत्री थे जॉन मथाई। इससे काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। पंजाब एंड सिंध बैंक के नए नियुक्त एमडी और सीईओ का नाम बताना। पंजाब और सिंध बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? एस कृष्णन पंजाब और सिंध बैंक के एमडी और सीईओ जो अभी नियुक्त हुए हैं। इनकी नियुक्ति की जो मंजूरी है कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा मंजूरी दी गई है, और यह हरिशंकर की जगह लेंगे। अब तक हरिशंकर एमडी और सीईओ थे, लेकिन अब एस कृष्णन इनकी जगह ले चुके हैं। यह पहले केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्य कर चुके हैं। अब पंजाब और सिंध बैंक, जिसकी स्थापना 24 जून 1908 को इसकी स्थापना हुई थी। पंजाब और सिंध बैंक का हेडक्वार्टर जो है यह नई दिल्ली में है, और इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष है डॉक्टर चरण सिंह। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। 11वें इंदिरा नेवी द्विपक्षीय अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया था? 11वां इंदिरा नेवी द्विपक्षीय अभ्यास, और यह किया गया था बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में किया गया था। यह एक नौसेना युद्ध अभ्यास है जो प्रत्येक 2 वर्ष पर भारत और रसिया के नौसेना के बीच में होते हैं। काफी महत्वपूर्ण इंदिरा नेवी जो अभ्यास है यह द्विपक्षीय यानी 2 देशों के बीच में होती है। इस साल हुआ बे ऑफ बंगाल में, और यह किसके किसके बीच में होता था? यह भारत और रूस के बीच में यह अभ्यास होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यह 2 वर्ष के बीच में होता है। इस साल 4 से 5 सितंबर को हुआ था। कोविड-19 में जो गाइडलाइन जाने हुए थे, जो प्रतिबंध था, उसको ध्यान में रखते हुए यानी बिना टच का बिना कांटेक्ट का इस अभ्यास को किया गया। अब इस अभ्यास को किया गया तो रसिया में किया गया, तो रसिया की राजधानी जो है मॉस्को है, मुद्रा रशियन रूबेल है। आगे चलते हैं 20वें क्वेश्चन के लिए। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसे एज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग भी कहा जाता है। इस किसको? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को इसे एज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग भी कहा जा सकता है। इसे प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश को मिला हुआ है। केंद्र सरकार इस रैंकिंग को क्यों जारी करती है? ताकि रैंकिंग के जरिए देखा जाए कि राज्य में बिजनेस माहौल को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे निवेश को बढ़ाया जा सकता है। रैंकिंग जो है यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीयूष गोयल और हरदीप सिंह पुरी के साथ मिलकर इस रैंकिंग को जारी किया गया, जिसमें प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश को है, दूसरा स्थान यूपी यानी उत्तर प्रदेश को है, तीसरा स्थान तेलंगाना का है, चौथा स्थान एमपी यानी मध्य प्रदेश का है, और 5वां स्थान झारखंड का है। आगे चलते 21वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। उस संगठन का नाम बताइए जिसने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यू डेज नाम से प्रकाशन जारी किया है, और सही जवाब होगा यूएनईपी। यूएनईपी का मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने इसे जारी किया गया। और यह पुस्तक जो है यह विश्वविद्यालय में जो सकारात्मक बदलाव लाने वाले हैं उनको, न्यूडिंग में जो विश्वविद्यालय हैं और जो समाज में हरियाली लाना चाहते हैं उनके लिए यह पुस्तक काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब यूएनईपी ने इसका प्रशासन किया हुआ है। तो यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है केन्या के नैरोबी में है, और इसके ईडी यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इग्नर एंडरसन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट यह पी इनियान ने इसे जीता हुआ है। यह 48वां टूर्नामेंट था जिसमें पी इनियान ने 9 में से 7.5 अंक को प्राप्त किए हुए थे। इस टूर्नामेंट में 16 देश के 120 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया होता, और इस 120 में से 30 तो कम से कम ग्रैंड मास्टर थे, जिस यानी आप समझ सकते हैं ग्रैंड मास्टर थे, यानी यह कितना ये जो ऑनलाइन टूर्नामेंट है कितना टफ हुआ होगा, उसमें भी पी इनियान ने जीत लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ सहयोग करके भारत प्रशांत रणनीतिक
की शुरुआत की है? और आपका सही जवाब होगा जर्मनी। भारत ने जर्मनी के साथ किए हुए। जर्मनी जो है यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा यूरोपीय यूनियन का अभी अध्यक्षता भी इसी के पास है। जर्मनी के बाद यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष हैं। इसके साथ भारत ने रणनीतिक शुरुआत की गई है। अब जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, चांसलर एंजेला मार्केल है और मुद्रा है यूरो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पंग लवसोल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम राज्य में इसे मनाया जाता है। अब सिक्किम राज्य में इसे मनाया जाता है तो सिक्किम में प्रत्येक वर्ष इसे तिब्बतियन कैलेंडर के अनुसार 7वां महीना के 15वें दिन इसे मनाया जाता है। अब आप ये बता सकते हैं कि पंग लहबसल महोत्सव कब मनाया जाता है? तो सिक्किम में तिब्बतीय जो कैलेंडर है उसके 7वें महीने के 15 दिन को इसे मनाया जाता है। यह त्यौहार के साथ साथ एक मंच भी है जिसमें जितने भी संप्रदाय के लोग हैं उनके बीच सांप्रदायिक जो सद्भाव है उसको बढ़ावा मिलता है। यह एक धार्मिक त्यौहार भी है जिससे लोग में अभिभावक अपने अभिभावक जो हैं अपने देवता उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब सिक्किम में हुआ तो सिक्किम की राजधानी गंगटेक है। सिक्किम के सीएम है प्रमोद सिंह तमांग। सिक्किम के गवर्नर है गंगा प्रसाद। और सिक्किम जो था 10 अप्रैल 1975 को भारत का 25वां राज्य बना हुआ था। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम SIAM के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सियाम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब होगा केनिची आयुकावा। केनिची आयुकावा अब सियाम के नए अध्यक्ष होंगे। सियाम का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। यह मारुति सुजुकी के MD और CEO है। मारुति सुजुकी के MD और CEO हैं। इसके पहले बिपिन सोंधी इसके सॉरी ये तो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष इन्हें चुना गया है बिपिन सोंधी। ये अशोक लीलैंड जो है उसके MD और CEO बिपिन सोंधी उनको उपाध्यक्ष चुन लिया गया है। यह राजन वगैरह की जगह लेंगे। जो मारुति सुजुकी जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है केनिची आयुकावा, यह माधव सिंह जो वधेरा है अब तक महिंद्रा और महिंद्रा के सीनियर एडवाइजर थे उनको अध्यक्ष बनाया गया था लेकिन अब बन गए केनिची आयुकावा। आगे चलते हैं 26वें क्वेश्चन। दाऊ कुंडी सोनमुरा पर गुमती नदी का विस्तार हाल ही में चालू हुआ था। गुमती नदी कहाँ पर स्थित है? गुमती नदी कहाँ पर स्थित है? और सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा में यह नदी स्थित है। यह नदी जो है उत्तर पूर्व भारत बांग्लादेश के बीच में यह नदी बहती है। यह नदी त्रिपुरा UT में बहती है यानी त्रिपुरा में यह नदी बहती है। त्रिपुरा क्या है? त्रिपुरा एक पहले UT था अभी एक राज्य है। तो 1 नवंबर 1956 को त्रिपुरा को UT का दर्जा मिला हुआ था जो 21 जनवरी 1975 का UT के दर्जा से यह एक राज्य बन गया। इसकी राजधानी अगरतला है। इसके CM है विप्लव कुमार देव और गवर्नर है रमेश बैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां। क्वेश्चन नंबर 27। द्विपक्षीय सैन्य साहित्य महोत्सव यानी MLF कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है चंडीगढ़। या चंडीगढ़ में इसे आयोजित किया जाएगा। और आपको बता दें कि पिछले 4 साल से लगातार 4 साल से इसे चंडीगढ़ में ही आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 7 सितंबर 2020 को किस राष्ट्र ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन का सफल परीक्षण किया? सही जवाब होगा इंडिया। इंडिया ने ऐसा किया। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी लंबी छलांग लगाई है और ऐसा किया हुआ है। भारत जो है अगली पीढ़ी यानी नेक्स्ट जनरेशन का हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने वाला चौथा बड़ा देश बन गया। अब तक यह कारनामा जो हुआ था यह अमेरिका रूस और चाइना के पास ही था लेकिन भारत अब दुनिया का चौथा देश बन गया जो ऐसा कार्य किया। इसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे सफल परीक्षण किया गया। उड़ीसा के बालासोर में अब्दुल कलाम द्वीप पर इसका सफल परीक्षण किया गया। यह आवाज़ यानी ध्वनि का जो साउंड है उससे 6 गुना अधिक तेज़ी से यह चल सकता है यानी 6 मैक की इसकी स्पीड होगी। आगे चलते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ।
18वां क्वेश्चन हो गया। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का दुनिया में स्थान क्या है? सही जवाब होगा दूसरा। भारत सड़क के मामले में विश्व में दूसरा स्थान पे है और प्रथम स्थान पे कौन है? अमेरिका। और तीसरा स्थान पे है चाइना। ऐसा माना जाता है कि जिस देश में सड़कों का जाल जितना विकसित होगा वह देश उतना ही ज़्यादा विकसित होगा। क्यों? अगर सड़क होगा चारों तरफ तो वहाँ पर व्यापार बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, भूखमरी मरेगी और देश क्या होगा? विकास पर जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा विकास अमेरिका में, तो वहाँ पर सड़कों का जाल भी सबसे ज़्यादा है। यह जीडीपी पर काफ़ी असर करता है। भारत में 80% जो सड़क हैं, 80% जो लोग हैं ये सड़क मार्ग से ही जाते हैं और 60% जो साल का वो सड़क का प्रयोग ही किया जाता है। भारत में 47 लाख किलोमीटर का सड़क है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। डेंगू को हराने के लिए किस राज्य सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की गई है? तो यह दिल्ली सरकार के द्वारा डेंगू को हराने के लिए एक शुरुआत की गई। दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल ने डेंगू के खिलाफ 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट के लिए एक अभियान शुरू किया हुआ था। 10 हफ्ते 10 बजकर 10 मिनट पर यह काम करना है। आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए सफाई करना है डेंगू से मुक्ति पाने के लिए। यह डेंगू जो होता है यह पानी में इकट्ठा हो जाता है, उसको नहीं होने दीजिए, पानी को हटाइए ताकि डेंगू से बचा जा सके, क्योंकि डेंगू का प्रकोप काफ़ी खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर 31। किस टेनिस खिलाड़ी को यूएस ओपन में अयोग्य घोषित किया गया है? किस टेनिस खिलाड़ी को यूएस ओपन में अयोग्य घोषित किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ये दुनिया के 1 नंबर के टेनिस खिलाड़ी है और इनको दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अयोग्य घोषित किया गया। कैसे? क्योंकि यह जब क्वार्टर खेल रहे थे, क्वार्टर फाइनल में यह स्पेन के खिलाड़ी से खेल रहे थे और 5-6 से यह पिछड़ गए। पिछड़ने के कारण यह निराश होकर बॉल को रैकेट से काफ़ी जोर से मार दिए। जोर से मारने के बाद बॉल बाहर गया और महिला जज के कंधे पर लग गया, जिसके कारण इन्हें बाहर कर दिया गया। या 3 बार यूएस ओपन जीत चुके थे और ये भी माना जाता था कि इसमें ये जीत सकते थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इन्हें बाहर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन। BRAP 2019 के रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सही जवाब होगा दिल्ली। यानी आप ऐसे ही बता सकते हैं BRAP 2019 की रैंकिंग यानी बेस्ट परफॉर्मेंस यूनियन टेरिटरी इन 2019 के जो रैंकिंग होगा इसमें सबसे बढ़िया केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली है। दिल्ली। और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लक्ष्य है। तो ये था केंद्र शासित प्रदेश का। अगर ऐसे ही आपसे पूछे स्टेट का रैंकिंग बताइए, BRAP 2019 में स्टेट का रैंकिंग, तो स्टेट में प्रथम रैंकिंग पर है आंध्र प्रदेश, दूसरा यूपी, तीसरा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 काफ़ी महत्व। वोडाफोन और आइडिया खुद को किस नए ब्रांड पहचान के तहत फिर से एक नया ब्रांड बना देगा? यानी वोडाफोन आइडिया अपना नया ब्रांड बनाया। यह अब VI से आप देखते हुए होंगे, ये तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन होगा कि वोडाफोन आइडिया का जब अब VI लिखा रहता है, V से वोडाफोन, I से आइडिया। अब इसी ब्रांड से इसी नाम से वोडाफोन की जो भी प्रोडक्ट होगा वो दिखेगी। अब वोडाफोन का जो भी लोगो देखते हैं यही लोगो के नाम से दिखता भी होगा वोडाफोन। वोडाफोन इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है 2018 से। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन जो है कुमार मंगलम बिरला और CEO हैं रविंद्र। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। DRDO ने निम्नलिखित में से किस तकनीकी के आधार पर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का क्रमिक प्रदर्शन किया? DRDO ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का क्रमिक प्रदर्शन किया, किस टेक्नोलॉजी की यूज करके इसको किया गया है? और आपका सही जवाब होगा स्क्रैमजेट टेक्निकी का यूज करके इसका प्रयोग किया गया है। अब इसे किसी के द्वारा किया गया था? DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। यह स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का एक फ्लाइट का सफल टेस्ट किया गया, यानी यह टेस्ट सफल हुआ। यह 6 मैक के स्पीड से चलने में सक्षम है। 6 मैक का मतलब ध्वनि का जो हवा में स्पीड होता है उसके 6 गुना स्पीड से चल सकेगा। यह भारत, रसिया, चाइना के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया जो स्क्रैमजेट का यूज किया गया। अब तक रैमजेट इंजन का प्रयोग किया था, लेकिन अब स्क्रैमजेट का प्रयोग है। रैमजेट जो है वह 3 मैक का स्पीड देता है, लेकिन यह 6 मैक का स्पीड देता है। क्वेश्चन नंबर 35। रिवॉर्ड योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? रिवॉर्ड योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? सही जवाब हो जाएगा
कर्नाटका, यानी कर्नाटका सरकार ने इसे लॉन्च किया गया। यह योजना जो है राज्य में मिट्टी और पानी के संरक्षण के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है, क्योंकि अगर मिट्टी और पानी सुरक्षित रहेगा तभी किसान फसल को उपजा सकते हैं और हम लोग जीवित रह सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। इसे मिट्टी और पानी के संरक्षण के लिए किया गया। कर्नाटक में कम जो भूजल है वहाँ का स्तर कम है। इसमें 20 तालुकों को मिट्टी और जल संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह परियोजना में 600 करोड़ रुपए की लागत लगेगी और यह वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनाया जा रहा है। ये जो पैसा लगेगा इसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये पैसा को दिया जाएगा। अब कर्नाटका में किया गया था। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटका के सीएम है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। पहले कर्नाटका को मैसूर के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इसका नाम मैसूर से बदल कर कर्नाटका रखा गया। अगला क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नई इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और विनिर्माण नीति 2020 को जारी किया गया? नई इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और विनिर्माण नीति 2020 जारी की गई है और आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु की सरकार ने इसे जारी किया। तमिलनाडु के सीएम इसे लॉन्च किए हुए थे और लक्ष्य रखे हुए थे कि 2025 तक 100 मिलियन US डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्माण होगा, यानी 100 मिलियन US डॉलर का निर्माण हुआ। अब यह तमिलनाडु में था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम है पलानी स्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया? यानी कौन चैंपियन है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स? और इसके चैंपियन है पियरे गेस्ली। पियरे गेस्ली इसके चैंपियन है। यह फार्मूला 1 मोटर रेस के लिए यह बोला जाता था कि फार्मूला 1 मोटर रेस भी इसे बोला जाता था। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है, इसे आप फार्मूला 1 मोटर रेस भी बोल सकते हैं। और ये जो पियरे गेस्ली है यह हुंडा के ड्राइवर है जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, जमैका में भारत के अगले उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर, जमैका में भारत के अगले ये हैं आर मसाकुई इसके बनाए गए हैं। वर्तमान में यह जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत थे, लेकिन अब ये जिम्बाब्वे से जमैका चले जाएंगे। इनकी राजधानी किंगस्टन है। PM है ब्रूम गोल्डिन, गवर्नर जनरल पैट्रिक एलन और महारानी एलिजाबेथ II हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस राष्ट्र में रूस के लिए एक स्पॉटर, किस राष्ट्र में रूस के लिए एक स्टॉपर बनाया गया था? और यह ईरान के लिए बनाया गया था। यानी यह जब रूस से गए थे तो आकर ईरान में रहे थे। ये कहाँ के लिए बनाया गया था? ईरान को स्टॉपर बनाया गया था। यह विदेश मंत्री जो SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन संगठन में यह गए हुए थे और संगठन से वापस आते यह ईरान गए, यानी स्टॉपर इनका ईरान बनाया गया था। दोनों देश के बीच में द्विपक्षीय संबंध भी हुआ। किसी को पता नहीं था कि ईरान जाएंगे, लेकिन अचानक से चले गए और क्षेत्रीय नियति की समीक्षा की भी बात की गई है। अब यह ईरान, तो ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी और ईरान की मुद्रा है रियाल। क्वेश्चन नंबर 40, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑफ द डे आप इसको बोल सकते हैं कि यह अगर जो आज का पूरा क्वेश्चन अगर किसी को आने का सबसे ज़्यादा संभावना तो वो ये क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? यह डेविड एटनबरो को दिया गया है। यह तो 2019 का दिया गया। 2018 को किसे मिला हुआ था? तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट को दिया गया था। 2017 का दिया गया था मनमोहन सिंह को, क्योंकि उन्होंने शांति को बढ़ावा देने के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड में 2.5 मिलियन रुपया दिया जाता है और पहली बार इसे 1986 में दिया गया था। डेविड एटनबरो यह एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर हैं और इन्हें यह अवार्ड जो है मनमोहन सिंह ने वर्चुअली प्रदान किया हुआ है। आगे चलते हैं 41वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन यानी फाडा, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन फाडा के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब हो जाएगा बिंकेश गुलाटी। बिंकेश गुलाटी जो है यह फाडा के नए अध्यक्ष बनेंगे और यह आशीष हर्षराज का स्थान लेंगे। अब तक आशीष हर्षराज अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना, फाडा की स्थापना 1964 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
किस राज्य ने साक्षरता दर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया हुआ है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो यह केरला शीर्ष स्थान को प्राप्त किया हुआ है। केरला केरला प्रथम स्थान प्राप्त किया है और आंध्र प्रदेश सबसे निचला स्थान। केरला 96.2% के साथ प्रथम स्थान और आंध्र प्रदेश जो है यह 66.4 के साथ सबसे निचला स्थान को प्राप्त हुआ है। इसमें दूसरा स्थान दिल्ली को प्राप्त हुआ है 88.7, तीसरा स्थान उत्तराखंड को 87.6 और चौथा स्थान हिमाचल प्रदेश को 86.6%। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया हुआ है? पीएम नरेंद्र मोदी ने पत्रिका गेट का उद्घाटन किस शहर में किया हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जयपुर में शुरुआत की गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण के मिशन अनुपम था, इसी मिशन के तहत पत्रिका गेट की शुरुआत की गई है और इसमें वर्चुअल उद्घाटन किया गया। वर्चुअल उद्घाटन मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जिसमें सीएम अशोक गहलोत और राज्यपाल कल्याण मिश्र भी इसके उपस्थित थे। और इसके वर्चुअल मतलब जो उद्घाटन हुआ, पीएम जो थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने पत्रिका गुप्त जो है पत्रिका गेट के चेयरमैन गुलाब कोठारी द्वारा एक संवाद थी उपनिषद, उसका भी उन्होंने विमोचन किया। आगे चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। नॉर्थरॉप ग्रूमैन ने अपने अगले शीघ्रस अंतरिक्ष यान का नाम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के नाम पर किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर इसे रखा गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा कल्पना चावला। कल्पना चावला के नाम पर इसे रखा गया है। कल्पना चावला यह भारतीय मूल की एक अंतरिक्ष यात्री थी। कल्पना चावला अंतरिक्ष यान जो है उसमें अंतरिक्ष स्टेशन में जो लॉन्च किया गया, इनके नाम पर ही रखा जाएगा। यह अंतरिक्ष यात्री जो है कल्पना चावला, इनको सम्मान देने के लिए इनके नाम पर यह रखा गया है। और यह जो थी यह कोलंबिया अंतरिक्ष यान में अब तक गए हुए थे, ऊपर से आने के 10 दलों के साथ यह गई हुई थी, जिनका इसका निधन हो गया था। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा पहली बार कैनाबिस मेडिसिन परियोजना की शुरुआत किस शहर में की जाएगी? और आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू, यानी यह जम्मू में इसकी शुरुआत की जाएगी। यह कनाडा के सहयोग से पहली बार जम्मू में स्टार्टअप किया जाए। पहली बार ऐसा हो रहा है जम्मू कश्मीर यूटी होने के बाद कि कोई फॉरेन इन्वेस्ट वहाँ पर हो रहा है, जो किसके थ्रू हो रहा है? तो कनाडा के थ्रू हो रहा है। और यह जो बन जाएगा, इससे कैंसर का, डायबिटीज इत्यादि जो भी मेडिसिन स्पेसिफिक होगा उसको पता लगाया जा सकता है। अब जम्मू कश्मीर हुआ, जम्मू कश्मीर के यूटी हैं मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? और सही जवाब हो जाएगा 105। भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये तो 2020 का रैंकिंग था। इसके पहले 2019 के रैंकिंग में भारत को 79 स्थान, यानी भारत 26 स्थान नीचे चला गया, यानी काफ़ी बड़ा चेंजिंग हुआ। इसमें प्रथम स्थान किसे मिला हुआ था? हांगकांग को, और दूसरा स्थान मिला हुआ है सिंगापुर। और 124वें स्थान पर हमारा पड़ोसी देश चाइना भी है। और इसका मतलब क्या होता है? ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है, यह रैंकिंग जारी करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि आर्थिक कारोबारी पर गतिविधियाँ, इसका मतलब होता है भारत में जो आर्थिक कारोबारी हैं उनकी गतिविधियाँ में कितना आज़ादी है, वो कितना खुलकर व्यापार कर सकते हैं, इसके लिए इसे जारी किया जा सकता है। 105 यानी भारत में खुलकर व्यापार नहीं कर सकते हैं। और प्रथम स्थान पर जो है हांगकांग में खुलकर व्यापार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। भारत ने WHO दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के 72वें सत्र में मेज़बानी कहाँ पर की? और इसका मेज़बानी किया गया नई दिल्ली में, यानी 47 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा नई दिल्ली। अब WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या होता है उसका सहयोग के लिए हमेशा खड़ा रहता है, जो भी सहयोग होगा ये करता है। इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड यानी जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रमुख है टेड्रोस एडहानोम, और इसके डिप्टी डायरेक्टर हैं सौम्या स्वामीनाथन, जो अपने देश भारत से हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया? आपको ऐसे याद करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा कि हुबली रेलवे स्टेशन, हुबली, हुगली नहीं हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या होगा? और आपका सही जवाब होगा श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, यह इसका नया नाम होगा। इसके बारे में भी देखते हैं। यह जो हुबली रेलवे स्टेशन, यह कहाँ है? यह कर्नाटक का एक रेलवे स्टेशन है। लंबे समय से वहाँ के स्थानीय जो लोग थे उनकी मांग थी कि इसका नाम हुबली से बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रख दिया गया, क्योंकि श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी वहाँ के एक हिंदू गुरु और दार्शनिक थे। काफ़ी लोग इनको पसंद करते थे, तो इनके नाम पर ही रखा गया था। और सबसे बड़ी बात, हुबली, हुबली जो है दक्षिण पश्चिम जो रेलवे है उसका मुख्यालय भी, हेडक्वार्टर भी वहीं पर है। इससे पहले 2015 में भी हुबली का नाम चेंज किया गया था। हुबली को HUBBALLI से लिखा जाता था, लेकिन बाद में इसे बदल के HUBLI कर दिया गया, यानी सिर्फ स्पेलिंग में चेंज ही किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, क्वेश्चन नंबर 49, किस राज्य सरकार ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की गई? यानी किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? और सही होगा गुजरात, यानी गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई। इस नीति में जो भी धरोहर है, होटल है, हेरिटेज म्यूजियम है, हेरिटेज क्या है, बैंक्वेट हॉल है, हेरिटेज रेस्टोरेंट है, जो भी होटल मतलब 1950 के पूर्व जो ऐतिहासिक इमारत का प्रयोग की अनुमति देती है, अब ये गुजरात सरकार के द्वारा दी गई है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, गुजरात के सीएम है विजय रूपानी, और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के किस सत्र में भाग लिया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस सत्र में भाग लिया? और आपका सही जवाब हो जाएगा 73वां सत्र में भाग लिया डॉक्टर हर्षवर्धन, यह स्वास्थ्य मंत्री हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 51, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? और आपका सही जवाब हो जाएगा मास्टर कार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया। मास्टर कार्ड, यह राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा का आकलन और अन्वेषण करने के लिए इसे लॉन्च किया गया मास्टर कार्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित धार्मिक स्थल में से किसे विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम यानी FCRA पंजीकरण प्रदान किया गया है? फिर से आप क्वेश्चन समझिए कि बहुत सारे किस धार्मिक स्थल जो है उसे FCRA का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, इसका मतलब होता है विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम। तो यह गोल्डन टेम्पल को मिला हुआ, इसके बारे में आपको एक बार अच्छे से समझाना था। इसका रजिस्ट्रेशन जो है कि मंजूरी जो होती है यह गृह मंत्रालय ने दिया हुआ है, यानी इसका रजिस्ट्रेशन गृह मंत्रालय से किया जाता है। यह जो अमृतसर गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसमें अब स्वर्ण मंदिर जो है इसमें विदेशी अंशदान इस हासिल करेगा, यानी यह रजिस्ट्रेशन करने के बाद, इसका रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद अब स्वर्ण मंदिर में कोई विदेश से भी अगर अंशदान देना चाहता है तो वो दे सकेगा। और इसका उपयोग जो अंशदान आएगा उसका उपयोग ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको वित्तीय सहायता किया जाएगा, चिकित्सीय सहायता प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका रजिस्ट्रेशन किया गया था, यानी 2020 में एक बार रजिस्ट्रेशन हुआ और फिर 2025 में फिर से इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। स्वर्ण मंदिर का निर्माण चौथे गुरु रामदास ने किया हुआ था। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छठवीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक, छठी ब्रिक्स संचार मंत्री, ये संचार मंत्री की बैठक है जिसमें संजय धोत्रे ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह किस देश की बैठक की मेजबानी की थी? और आपका सही जवाब हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, इसका सही जवाब होगा रूस, इंडिया गलती से लिखा गया। इसकी मेज़बानी किसने की थी? रूस ने इसकी मेज़बानी की हुई थी। यह छठी बैठक थी और इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? संजय धोत्रे ने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया हुआ था। अब संजय धोत्रे पूछेंगे कौन है, क्यों प्रतिनिधित्व? तो संजय धोत्रे हैं या कम्युनिकेशन और IT के राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इसके प्रतिनिधित्व किए हुए थे। कोविड-19 में दूरसंचार नेटवर्क के जो कर्मचारी हैं उन्हें काफ़ी अच्छा कार्य किया, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन में हमको नेटवर्क प्राप्त होता था, तो इसके लिए उन्होंने इनकी सराहना भी की। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के पहले विशिष्ट निजी जेट टर्मिनल का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसका उद्घाटन किया गया। इस टनल से रोज 150 निजी विमान उड़ान भरेगी। आप समझ सकते हैं, डेली 150 निजी विमान उड़ान भरेगी और निजी विमान के जो यात्री हैं उनके लिए एक अलग टर्मिनल की व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। अब इसका उद्घाटन जो है नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, उस भारतीय का नाम बताइए जिसे संयुक्त राष्ट्र 2020 में सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी के लिए 17 युवा नेताओं की सूची में शामिल किया गया है। और आपका सही जवाब हो जाएगा उदित सिंघल। उदित सिंघल यह 18 वर्ष के हैं। उदित सिंघल इन्हें शामिल किया गया है। इनके द्वारा मतलब इनके साथ साथ उन युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो विश्व में जो चुनौती आती है, जब कभी जैसे कोविड-19 की एक चुनौती हुआ, तो चुनौती से निपटने के लिए जो प्रयास दिया जाएगा उनके लिए इन्हें तैयार है। उदित सिंघल जो है यह ग्लास टू सैंड एक कंपनी जिसके यह संस्थापक है, जो कचरा रहित पारिस्थितिक तंत्र है। यानी यह जो ग्लास टू सैंड में कचरा रहित परिस्थिति यानी कचरा इसमें नहीं होता है। यह दिल्ली में जो कांच का पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कांच का कचरा बढ़ रहा है, उससे निपटने में भी यह कार्यरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, 2020 डैटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डैटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? और सही जवाब हो जाएगा मार्गरेट अटवुड को सम्मानित किया गया है। डेटन साहित्य शांति पुरस्कार है। ये शांति के क्षेत्र में सामाजिक न्याय, वैश्विक समझ इसको बढ़ावा देने के लिए, साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए यह पुरस्कार को दिया जाता है। और मार्गरेट एटवुड इन्होंने यह कविता, कथा, गैर काल्पनिक निबंध, हास्य पुस्तक की लेखिका है, जिसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, दिए गए खेल कप में से किसका नाम बदलकर बिली जीन किंग कप रखा गया है? किस कप का नाम बदल के ये रखा गया है? बिली जीन किंग कप। और सही जवाब हो जाएगा फेड कप। फेड कप का पर नाम बदल दिया गया बिली जीन किंग। यह अमेरिका की एक महान महिला टेनिस खिलाड़ी थे। इन्हीं के नाम पर, इन्हें सम्मान देने के लिए इनके नाम पर फेड कप का नाम बदल के बिली जीन किंग कप रख दिया गया है। आगे चल, और ये देश दोस्तों ये आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी महिला के नाम पर कोई वैश्विक टूर्नामेंट हो रहा है। इसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? हाल ही में फीफा की ताज़ा जो रैंकिंग जारी की, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? और सही जवाब हो जाएगा बेल्जियम। यानी फीफा की जो रैंकिंग हुआ है इसमें बेल्जियम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। फीफा की जो रैंकिंग है इसमें भारत को 109वां स्थान प्राप्त हुआ। इसके पहले 108वां स्थान था। और प्रथम बेल्जियम को प्राप्त हुआ, दूसरा फ्रांस को प्राप्त हुआ, और तीसरा ब्राज़ील को प्राप्त हुआ, चौथा इंग्लैंड को प्राप्त हुआ। चाइना को 76 और अपने देश को 109वां रैंक प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। और आपका सही जवाब होगा अनिल धस्माना। अनिल धस्माना को इसका प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अनिल धस्माना यह सतीश झा की जगह लेंगे। अब तक सतीश झा थे। यह रॉ क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व अध्यक्ष भी हैं अनिल धस्माना। अब इन्हें रॉ के साथ साथ रॉ के बाद इन्हें क्या देगा? तो राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान केंद्र का अध्यक्ष बना दिया गया है। 1981 बैच के एक IPS अधिकारी है। इनके नेतृत्व में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक आपको पता होगा, उनका पूरा प्लान इनके नेतृत्व में ही किया गया था और उस ऑपरेशन को अंजाम भी इनके नेतृत्व में ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हाल ही में घर घर तक फाइबर कार्यक्रम किस राज्य में लॉन्च किए गए? घर घर तक फाइबर कार्यक्रम को इसको किस राज्य में लॉन्च किया गया? और आपका सही जवाब हो जाएगा इसे बिहार में लॉन्च किया गया। इसके लिए केंद्र सरकार ने 14,000 करोड़ की राशि दी गई है। 9 हाईवे प्रोजेक्ट के साथ साथ बिहार को कर दिया है ताकि 46,000 गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास किया गया, उद्घाटन भी किया गया ताकि हर गांव में कनेक्टिविटी बने रहे, वहाँ तेज इंटरनेट पहुँच सके। इसके लिए इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61
आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा सीमांचल दास को नियुक्त किया गया। और इनकी नियुक्ति की मंजूरी नियुक्ति जो कमेटी है उसके द्वारा इसकी नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। और यह सीमांचल दास एक आईआरएस अधिकारी यानी रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हैं जो 3 वर्ष तक इस पद पर बने रहेंगे, राजस्व अधिकारी के रूप में बने रहेंगे। ये आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह आर्थिक स्थिति पर नज़र बनाए रहती है। इसकी स्थापना 1944 को हुआ था। इसके एमडी हैं क्रिस्टीन लंगवार्ड और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज श्रेणी में किस टीवी श्रृंखला ने एमी पुरस्कार जीता हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा सक्सेशन, यानी सक्सेशन ने एमी पुरस्कार को जीता हुआ है। सभी जो भी अवार्ड हैं 2020 में वो सभी अवार्ड का आयोजन ऑनलाइन ही किया जाए, यानी यह अवार्ड भी ऑनलाइन हुआ था। और कॉमेडी के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो कॉमेडी के क्षेत्र में दिया गया रिचर्ड्स क्रीक, कॉमेडी के क्षेत्र में दिया गया रिचर्ड्स क्रीक। और ड्रामा के क्षेत्र में दिया गया है, ड्रामा के दिया गया सक्सेशन लिमिटेड सीरीज श्रेणी में दिया गया वॉचमैन को। यानी जो भी अवार्ड दिया था अलग अलग श्रेणी में। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, लिमिटेड सीरीज श्रेणी इसमें वॉचमैन को दिया गया है, ड्रामा श्रेणी में सक्सेशन को दिया गया है, कॉमेडी में रिचर्ड्स क्रीक को दिया गया है, और ड्रामा उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज में सक्सेशन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, 7 साल के निलंबन के बाद किस देश ने अपनी यात्री रेलवे सेवा को फिर से शुरू करने का फैसला लिया? 7 साल तक बंद था, फिर से किस देश ने शुरू करने का फैसला लिया? और आपका सही जवाब हो जाएगा नेपाल, यानी नेपाल देश ने ऐसा किया हुआ है। पहली बार नेपाल की जो है जनकपुर जयनगर रेल का संचालन होता था, लेकिन बीच में बंद हो गया था। अब इसके लिए फिर से शुरू किया गया। तो भारतीय तकनीकी जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निकल कर्मचारी हैं, उनकी मदद लेकर ऐसा कार्य करेगा। इसमें 26 भारतीय कर्मचारियों को भर्ती भी किया जा सकता है काठमांडू में। काठमांडू यानी नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी ओली और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। मुद्रा है नेपाली रुपया। आगे चलते हैं, इटली ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? इटली ओपन टेनिस में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता? और सही जवाब हो जाएगा सिमोना हालेप जो है यह रोमानिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। चेक गणराज्य में कैरोलिना प्लिस्कोवा से पहले सेट में इन्होंने 6-0 से हराया। फिर प्लिस्कोवा ने रिटायर हर्ड होने के कारण इन्हें वॉकओवर में जीत दिया जा सका। आपको सिर्फ ये समझना है कि इटली ओपन पुरस्कार किसे मिला, तो सिमोना हालेप को मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में कौन सा राज्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों को लॉन्च करने वाला राज्य बना हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन होता है, किस कंपनी ने नए संसद भवन के निर्माण के लिए बोली जीती है? यानी संसद भवन का जो निर्माण होगा ये किस कंपनी के द्वारा किया गया? किस कंपनी ने इसकी बोली जीती है? सही जवाब होगा टाटा प्रोजेक्ट ने इसकी बोली जीती है। टाटा प्रोजेक्ट ने इसके लिए 161.90 करोड़ की बोली लगाई हुई थी। यह दिल्ली में जो संसद भवन का उसका निर्माण होगा, जहाँ पर है वहीं पर इसका निर्माण होगा। पहले इसके लिए L&T कंपनी ने 865 करोड़ का निर्माण लगाया था, लेकिन जो बोली थी वो टाटा ग्रुप्स को ही गई है। और यह टाटा ग्रुप्स के द्वारा बोला गया कि 21 महीने के अंदर में इसका फिर से निर्माण कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग को किस संगठन के साथ वैभव समिट का आयोजन करना है? किस संगठन के साथ वैभव समिट का आयोजन करना है? और आपका सही जवाब हो जाएगा DRDO के द्वारा करना है। वर्चुअल वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक यानी वैभव, यह एक शिखर सम्मेलन, इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा।
3 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में यह चलेगा, नहीं अब यह खत्म हो गया है। अब डीआरडीओ के द्वारा हुआ था। डीआरडीओ की राजधानी होती है, सॉरी फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और प्रमुख है जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ जो है यह रक्षा मंत्रालय जो राजनाथ सिंह के उसके अधीन आता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संस्कृति सचिव किसे नियुक्त किया गया? भारत के संस्कृति सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा राघवेंद्र सिंह को। यह आनंद कुमार की जगह लेंगे। अब तक सेक्रेटरी सचिव थे आनंद कुमार। आनंद कुमार जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव बने हुए थे। रघुवेंद्र सिंह 1983 बैच के डब्ल्यू की कैडर के एक आईएएस अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एमसीपी लिंच नामक पहली बार प्रत्यक्ष कार्गो नौका पोत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच लॉन्च किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा मालदीव। मालदीव के द्वारा लॉन्च किया गया। इस सेवा में भारत के एक्सपोर्ट को काफ़ी सहूलियत होगी, कारोबार बढ़ेगा। इसे जहाज़ की जो तूतीकोरिन से कोची जाएगा, यह फेरी महीना में 2 बार चलेगी, जिससे काफ़ी सुविधा होगा। इसे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, नरेंद्र मोदी ने किस पीएम के बाद भारत के से चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी यानी 1G नोबेल को प्राप्त किया गया है? 2020 के द्वारा प्राप्त किया गया है। और आपका सही जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आईजी नोबेल यानी नोबेल पुरस्कार का यह एक बयान है। इस पुरस्कार के लिए हास्य विज्ञान पत्रिका एनल्स ऑफ इम्प्रूवल रिसर्च करती है। और यह पहली बार है कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण के लिए, शांति के लिए तथा मोदी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री को कोरोना में बताया कि जिस तरह डॉक्टर ने कोरोना को हटाने के लिए मतलब कदम से कदम मिला, वैसे ही राजनेता भी कोविड से हटाने के लिए लोगों को बीच में रहें। उन्होंने भी अपनी जान को खतरे में डालकर ऐसा कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 71 भारत के पूर्व पीएम HD देवगौड़ा यह किस राज्य से राज्यसभा के सांसद के चुने गए हैं? HD देवगौड़ा इन्हें कर्नाटक से राज्यसभा के सांसद के रूप में चुना गया है। यह 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक यह भारत के प्रधानमंत्री रहे। यह भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में रह चुके हुए हैं। और उसके पहले प्रधानमंत्री बनने के पहले 1994 से लेकर 1996 तक यह कर्नाटक के सीएम भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की कौन सी महिला क्रिकेटर है जिन्होंने हाल ही में ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा एस बर्टी को यह पुरस्कार, यह पूर्व क्रिकेटर भी हैं, यह पेशेवर क्रिकेटर है, 24 वर्ष की हैं और इन्होंने खिताब को बचाने के लिए यूएस ओपन में हिस्सा नहीं लिया। यह एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर होने के साथ साथ इन्होंने गोल्फ क्लब चैंपियनशिप का खिताब भी जीता हुआ है। सोचिए कितनी टैलेंटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, काफ़ी महत्व, इस्माइल टोरोमा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? इस्माइल टोरोमा किस देश के राष्ट्रपति होंगे? आपको पता होगा कि जब भी इंटरनेशनल कोई राष्ट्रपति बनता है, कोई राजा बनता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है। तो ये आपको बतलाना है कि इस्माइल टोरोमा, तो ये कहाँ के हैं? तो ये बेगेनविल इसको आप पढ़ेंगे, बेगेनविल के राष्ट्रपति बने हुए हैं। इन्हें पहले विद्रोही सैन्य कमांडर के रूप में भी इन्हें जाना जा सकता है। नवंबर 2019 में बेगेनविल जो है यह पपुआ न्यू गिनी से अलग होकर एक नया राज्य बना। आप ये भी बोल सकते हैं यह अब तक सबसे बड़ा देश है, सबसे नया देश है जो पपुआ न्यू गिनी से अलग हुआ नवंबर 2019 में। और यह अलग होने के बाद यह पहला आम चुनाव है जिसमें किसी बोगेनविल के राष्ट्रपति के रूप में इस्माइल टोरोमा को राष्ट्रपति चुना गया है। और बोगेनविल यह नया देश है, तो नया देश है, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है बुक्का द्वीप और मुद्रा है PNG कीना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत की गई है? मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत यह राजस्थान के सरकार के द्वारा किया गया है। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत की और इसके तहत उन्होंने बतलाया
कि जो लोग अस्थिया को लेके जाते हैं, जो लोग अपनों की अस्थि को गंगा में प्रवाहित करने के लिए जाते हैं, हरिद्वार जाने के लिए जो भी मतलब समस्या होगा, जो भी पैसा लगेगा, उसका भुगतान जो है देव स्थान विभाग उसके द्वारा उसका भुगतान किया जाएगा। और ये लोग अगर सरकारी बस में जाते हैं तो इनके साथ साथ अतिरिक्त 2 आदमी का भी किराया नहीं लगेगा। अब यह राजस्थान सरकार की है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, सीएम है अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। सबसे बड़ी क्वेश्चन कि राजस्थान जो है यह भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट यह है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह ने ऐसा कार्य किया, राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला बन गए। यह एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं। यह राजस्थान के फॉरवर्ड फाइटर बेस पर तैनात थी। यह विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान जो थे उनके साथ भी उड़ान भर चुकी हुई है। यह बनारस यानी यूपी की हैं और यह दुनिया की पहली महिला होंगी। कोई भी दुनिया में पहली ऐसी महिला होंगी जो राफेल को उड़ाएंगी। या MiG-21 भी उड़ा चुकी हुई है। शिवांगी से एक नाम आपको और भी याद होता होगा कि बिहार के मुजफ्फरपुर की एक शिवांगी थी, वह नौसेना की पहली महिला पायलट थे। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, शिवांगी सिंह बोले तो आप समझेंगे कि राफेल उड़ाने वाली, और सिर्फ शिवांगी बोले तो आप समझेंगे नौसेना की महिला पायलट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। यूएनईपी ग्रीन एम्बेसडर, यूएनईपी ग्रीन एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो खुशी चिंडालिया को नियुक्त किया गया। यूएनईपी के ग्रीन एम्बेसडर खुशी चिंडालिया 17 वर्ष की एक युवती हैं, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यूएनईपी का मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम को, इनके प्रोग्राम संबंधी जो विचार थे, पर्यावरण संबंधी इनका जो विचार था, इससे प्रभावित होकर इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। यूएनईपी का कार्य है कि पर्यावरण संबंधी जो भी जिम्मेवारी है वो यूएनईपी निभाती है, जिसकी स्थापना 1972 में हुआ था। यूएनईपी का हेडक्वार्टर या केन्या के नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है और इसके प्रमुख है इंगर एडर्सन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। संयुक्त राष्ट्र के साथ दिसंबर में कौन सा राष्ट्र वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करेगा? एक तो संयुक्त राष्ट्र है, इसके साथ सह मेजबानी करेगा यूके। और यह कैसा बैठक होगा? तो यह होगा वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? तो मेजबानी में एक ऑप्शन रह सकता है अमेरिका, दूसरा यूके, तीसरा रहेगा बोथ और नॉन ऑफ दिस। आपको बोथ मानना होगा, यानी अमेरिका और यूके दोनों मिलकर इसका मेजबानी करेंगे। तो ये भी आपका सही होगा। और इसका आयोजन कब होगा? तो 12 दिसंबर से इसका आयोजन होगा। यह ऐतिहासिक फैसला हुआ पेरिस समझौते के बाद, पहली बार पेरिस जो समझौता हुआ था उसकी 5वीं वर्षगांठ है, उसके पर इसकी स्थापना की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद हुसैन रोबले को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? और सही जवाब हो जाएगा सोमालिया। ये सोमालिया के प्रधानमंत्री बन गए मोहम्मद हुसैन रोबेले। इसके पहले प्रधानमंत्री थे हसन अली खारे इसके पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन अभी नए प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबेले। और राष्ट्रपति है मोहम्मद अब्दुल्लाही राष्ट्रपति हैं। और राजधानी कहाँ है? तो मोगादिशु राजधानी है और मुद्रा है सोमालियाई शिलिंग। आगे चलते हैं 79 क्वेश्चन 79 क्वेश्चन की तरफ। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हाल ही में एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को बनाया दिया गया। एसर एक पीसी की ब्रांड है, कंप्यूटर लैपटॉप इसकी कंपनी, मोबाइल भी आता है, जिसके नए ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बनेगा। एसर के एमडी हरीश कोहली हैं और एसर का मुख्यालय बेंगलोर में है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गैर संचारी रोगों को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। गैर संचारी मतलब जो संचार नहीं होता, फैलता नहीं है, इसके लिए एक पुरस्कार की घोषणा WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने इस पुरस्कार की घोषणा की है। और पहली बार यह पुरस्कार जो है किसी राज्य को प्रदान किया गया, और वह राज्य कौन है? तो अपना केरला वह राज्य है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 81वें क्वेश्चन, इंडिया आई क्रिएट ने किस देश के स्टार्टअप राष्ट्र केंद्रीय के साथ तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और आपका सही जवाब हो जाएगा
इजराइल। सही जवाब हो जाएगा इजराइल। इजराइल के साथ यह दोनों देश की एक तकनीकी इनोवेशन में साझेदारी से कोरोना सहित अन्य मुद्दे का भी हल निकलेगा। आई क्रिएट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। भारत का पहला कोस्ट गार्ड अकादमी किस शहर में स्थापित किया जाए? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का पहला कोस्ट गार्ड अकादमी, इसको किस शहर में स्थापित किया जाएगा? और आपका सही जवाब हो जाएगा मैंगलुरु में इसे स्थापित किया जाएगा। यह आईसीजी अधिकारी, कर्मचारी और हितधारक के लिए एक प्रोफेशनल मैरीटाइम ट्रेनिंग की दिशा में मील का पत्थर साबित हो, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा यह ट्रेनिंग करने के लिए भी, और ट्रेनिंग करने के लिए भी होगा, कर्मचारी के लिए, अधिकारी के लिए, सबके लिए यह हेल्पफुल होगा। आगे देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? यह दिया गया गुरप्रीत सिंह सिंधु को यह अवार्ड दिया गया है। यह वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर जो था, इसमें वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर यह संजू को दिया गया जो मिड फील्डर थी, और गुरप्रीत सिंह जो थे यह दूसरे गोलकीपर हैं जिन्हें यह अवार्ड दिया गया। पहले गोलकीपर थे सुब्रतो पाल जिन्हें 2009 में अवार्ड दिया गया था, और 2020 में गुरप्रीत सिंह सिंधु को दिया गया है। तो गुरप्रीत और वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर कर दिया संजू को दिया गया जो मिड फील्डर में है। AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के द्वारका में। प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, किस शहर में जी किशन ने दुर्गम चेरुरू झील में निर्माण नए केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया? नए केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया, और आपका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन जो है IT मंत्री KTR ने इसका उद्घाटन किया हुआ था। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा केबल ब्रिज है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा केबल ब्रिज है, जिसे 184 करोड़ रुपया से इसे बनाया गया। इसे 233 मीटर की लंबाई और 6 लेन की चौड़ाई इसे दी गई है। यह आंध्र प्रदेश में हुआ। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के CM हैं YS जगनमोहन रेड्डी, और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय प्रसारण फाउंडेशन यानी IBF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा के माधवन को चुना गया है। के माधवन यह स्टार और डिज्नी इंडिया के MD भी हैं। यह NP सिंह की जगह लेंगे, यानी अब तक NP सिंह इसके अध्यक्ष के रूप में थे, लेकिन अब के माधवन अध्यक्ष रहेंगे। NP सिंह जो थे यह सोनी पिक्चर नेस्ले के CEO और MD थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं युवराज सिंह। आकाश जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराने वाली एक संस्था है, जिसके डायरेक्टर और CEO आकाश चौधरी हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, किस राज्य ने यूराइज पोर्टल को लॉन्च किया हुआ है? किस राज्य के द्वारा यूराइज पोर्टल को लॉन्च किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश के CM श्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लॉन्च किया हुआ, और यूपी के राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के कार्यान्वयन के साथ साथ इस तरह के एकीकृत पोर्टल को लॉन्च करने वाला यह पहला राज्य बन गया है जिसने ऐसा लॉन्च किया हुआ। यह पोर्टल जो है छात्रों को ऑनलाइन एग्जाम दिलाने में, मतलब E-लाइब्रेरी में इसकी प्रदान करने के लिए इसे विकसित किया गया था, ताकि छात्रों को रोजगार मिले, हेल्प होगा उनका, इसके लिए यूपी सरकार ने ऐसा कार्य किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 88, 2020 भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है GMEX 20, यह द्विपक्षीय नौसेना का अभ्यास, इसका कौन सा संस्करण था? तो यह 2020 में था। 2020 में इसका चौथा संस्करण था। इसका नाम क्या है? GMEX 20। और ये किसके बीच में है? तो यह भारत के बीच में है, और किसके बीच में है? जापान के बीच में है। यह 3 दिन तक था, 26 से 28 सितंबर तक चला हुआ था। अब जापान, तो जापान की राजधानी
टोक्यो है। जापान के अभी पीएम जो हैं योशिहिदो सुगा इसके प्रधानमंत्री हैं। और मुद्रा है यप में, येन मुद्रा है जापान की, यानी जापानी येन यहाँ की मुद्रा है। जापान के सम्राट है नारुहितो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020, वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? और आपका सही जवाब होगा भारत को 89वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ। टोटल 181 देशों की इस रैंकिंग थे, जिसमें भारत ने 79वां स्थान को प्राप्त किया हुआ। यह रिपोर्ट जो है यह यूएन विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान के सहयोग से इस रिपोर्ट को विकसित किया जाता है, ताकि आपदाओं से बच निकलने की क्षमता कैसी है, आपदाओं से बच निकलने की क्षमता कैसी है। इसमें प्रथम स्थान वनुआटू को, दूसरा स्थान टोंगा को, भारत को 89 स्थान और सबसे निचला यानी 181वां स्थान जो था यह कतर का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को केवीआईसी फैशन आइकन के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? केवीआईसी फैशन आइकन के सलाहकार के रूप में सुनील सेठी को नियुक्त किया गया है। केवीआईसी क्या है? तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, यह इसका फुल फॉर्म होता है। 1 साल तक सुनील सेठी इसके अध्यक्ष ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रहेंगे। यह भारत तथा विदेश दोनों जगह खादी का प्रचार करेंगे। खादी के प्रचार के साथ साथ या रेडीमेड जो कपड़े होंगे उसके डिजाइन करने के लिए भी सलाह देंगे। यह सुश्री रीति बेरी की जगह लेंगे। अब तक रीति बेरी केवीआईसी का सलाहकार के रूप में थे, लेकिन अब सुनील सेठी को 1 वर्ष के लिए बना दिया गया। अब केवीआईसी की स्थापना 1956 में हुआ था। केवीआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अध्यक्ष है विनय कुमार सक्सेना। आगे चलते हैं 91वां क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91। किस राज्य ने गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार जीता हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा केरला। ये क्वेश्चन डबल हुआ, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। किस देश के साथ भारत ने हाल ही में बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया हुआ? किस देश के साथ भारत ने किया हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क के साथ भारत ने ऐसा किया हुआ है। इससे दोनों देश की जो प्रथा होगा उसका आदान प्रदान होगा, यानी भारत का जो प्रथा होगा डेनमार्क को समझ में आएगा, डेनमार्क की प्रथा भारत समझने का प्रयास किया जाएगा, तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी सहयोग बनाने के लिए समझौता किया जाएगा। अब डेनमार्क के साथ हुआ था। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क के पीएम है आंद्रेस फाग रासमुसेन, यहाँ के पीएम है। और यहाँ के प्रेसिडेंट है डेनिस क्रोन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किस देश ने जैव विविधता से परे 2020 पर आभासी मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता की मेजबानी की है? और आपका सही जवाब होगा चाइना। चाइना ने मेजबानी की। जैव विविधता के प्रशासन के लिए एक मजबूत कानूनी और संस्थागत व्यवस्था है, जो देश भर में 250,000 यानी 250,000 जैव विविधता प्रबंधन समितियों का नेटवर्क है, जिसमें स्थानीय लोगों जैव विविधता के प्रलेखन किए जाएंगे। इसके लिए 170,000 पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के लिए भी सक्रिय किया जा चुका है, यानी सक्रिय एक्टिव किया जा चुका हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 को। बीसीसीआई की महिला राष्ट्रीय चयन पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बीसीसीआई की महिला के राष्ट्रीय चयन पैनल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब होगा नीतू डेविड। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीतू डेविड और बीसीसीआई के महिला के राष्ट्रीय चैनल पद की अध्यक्ष रहेंगे। यह 1999 से लेकर 2000 के बीच में यह एक बेहतरीन महिला क्रिकेटर थी। यह पैनल जो बन रहा है, इस पैनल में 5 सदस्य रहेंगे, जिसमें क्या ये तो नीतू डेविड हैं, मीठू मुखर्जी हैं, रेनू मार्गरेट हैं, आरती वैद्य हैं और कल्पना शामिल है। यह पैनल जो है यह 4 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। इसके पिछला वाला जो पैनल था, उस पिछला वाला पैनल जो था हेमलता कला उसकी अध्यक्ष, यानी हेमलता कला पैनल के नाम से भी जाना जाता है। यह पैनल जो है, जो नया पैनल बना, यह आईपीएल जो नवंबर 2020 में महिला का आईपीएल होगा यूएई में, उसमें T20 चैलेंज के लिए 3 टीम को चुनेगी और बीसीसीआई के वहाँ पर भेजेगी खेलने के लिए। बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ
हेमंग अमीन है। अध्यक्ष सौरभ गांगुली। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में, और इसकी स्थापना 1928 को हुई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95, सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट यह किस शहर में स्थापित किया जाएगा? और आपका सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर। इसे ग्वालियर शहर में स्थापित किया जाएगा। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ग्वालियर में इसकी आधारशिला रखी जाएगी, और इस परियोजना में 171 करोड़ रुपया लगने की अनुमान है, यानी ऐसा आशंका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी का नाम दिया गया। एनएमसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नाम दिया गया है। एनएमसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और आपका सही जवाब हो जाएगा सुरेश चंद्र शर्मा। यह कमीशन जो है देश में मेडिकल शिक्षा, मेडिकल सेवा से संबंधित जो भी नीतियाँ होगी उसे बनाने की कमान इसके रहेगी। इसके अध्यक्ष होंगे सुरेश चंद्र शर्मा, जो 3 वर्ष तक इसके अध्यक्ष के पद पर रहेंगे। इस समिति में 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्य होंगे। केंद्र सरकार द्वारा इस कमेटी को नियुक्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। T20 में विकेट कीपर MS धोनी का सबसे अधिक आउट करने का रिकॉर्ड किसने धोरा है? आपको पता होगा कि T20 विकेट कीपर अब तक MS धोनी का रिकॉर्ड था कि वो सबसे ज़्यादा लोगों को आउट किए हुए थे, लेकिन इनके रिकॉर्ड को तोड़ा जा चुका हुआ है। इनका रिकॉर्ड तोड़ा गया किसके द्वारा? तो एलिसा हेली के द्वारा इनका रिकॉर्ड को तोड़ा जा चुका हुआ है, जो T20 में सबसे सफल विकेट कीपर बन गई है। यह ऑस्ट्रेलिया की हैं। इन्होंने धोनी के 91 खिलाड़ी को धोनी ने आउट किया हुआ था, लेकिन इन्होंने उनसे ज़्यादा आउट करके धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दी है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, मॉक्टर ओवेन को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? किस देश का प्रधानमंत्री इन्हें बनाया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा माली के प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया है मॉक्टर ओवेन को। यह पहले माली के विदेश मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हुए थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री बन गए। 1995 से लेकर 2020 तक यह संयुक्त राष्ट्र में माली के राजदूत के रूप में भी कार्य कर चुके हुए हैं। अब माली की राजधानी है बामको। माली की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, यहाँ की मुद्रा, और राष्ट्रपति है वाह नेडा। क्वेश्चन नंबर 99, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑनलाइन एक ट्यूटर कंपनी है वेदांतु के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वेदांतु के नए ब्रांड एम्बेसडर है आमिर खान। अभिनेता आमिर खान को वेदांतु का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वेदांतु एक ऑनलाइन लर्निंग ऐप है जो लाइव स्टडी होता है, लाइव क्लास होता है इसके द्वारा। तो आमिर खान को वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आपको पता होगा एक और लर्निंग ऐप है बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान, और आमिर खान को इसके साथ साथ सीएट का भी ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100वां क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब होगा PD वघेला को ट्राई का नया अध्यक्ष बनाएगा। ट्राई का मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये नए अध्यक्ष होंगे PD वघेला। इनकी नियुक्ति जो है कैबिनेट के नियुक्ति समिति के द्वारा की गई है। यह RS शर्मा की जगह लेंगे PD वघेला। 5 वर्ष तक इस पद पर RS शर्मा थे, लेकिन उनका रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद इन्हें लगाया गया। ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को ट्राई की स्थापना हुआ था, और ट्राई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। दोस्तों, ये मंथली करंट अफेयर का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में पूरे मंथ का आपको करंट अफेयर मिल जा रहा है। वीडियो को आप शेयर भी कर देंगे, आपके जो मित्र भाई बंधु हैं पढ़ने वाले उन्हें भी मिल जाए। तो मंथली करंट अफेयर से क्या होता है कि एक वीडियो में आपको पूरे मंथ का चीज़ क्लियर हो जाता है। तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। वीडियो को क्वेश्चन को खोजने में बनाने में काफ़ी अच्छा लगता है जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, उसको शेयर करेंगे, कुछ लोग वीडियो को देखें। अगर आप चाहें तो वीडियो के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप पर वीडियो का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो का PDF दिया हुआ है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर
टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और वहाँ से पीडीएफ को ले लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में आपको समय समय पर क्यूज करवाया जाता है। आपको डेली करेंट अफेयर का क्यूज मिलता है, सब्जेक्ट वाइज क्यूज मिलता है, पीडीएफ मिलता है और दिन भर की जो भी घटनाएं होती है वो आपको अपडेट मिलता है। यानी टेलीग्राम ग्रुप आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब न किए होंगे तो चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करेंगे। यह चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।